नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो चेहरे पर झाइयाँ होती यानी कि मेलास्मा जो होता है वो वैसे तो बॉडी को कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन जिनको भी ये होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं और होम्योपैथी में इसका उपचार क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, चेहरे पर भूरे या हल्के भूरे कलर के जो धब्बे होते हैं उसको मेलास्मा कहा जाता है। मोस्टली ये नाक, गाल और फोrehead पे होता है और कभी कभी ये गर्दन, कंधे या हाथ पर भी हो सकता है। अगर आपको भी ये तकलीफ है तो आपको किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट कभी भी अपने आप नहीं लेना चाहिए। अगर इसके कारण के बारे में बात करें तो जब भी हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, खास करके जैसे प्रेगनेंसी या मीनोपॉज में या कभी एचआरटी यानी कि हार्मोनल जो रिप्लेसमेंट थेरापी होती है, या स्ट्रेस होता है, या कभी कभी जेनेटिक कॉज भी इसमें हो सकता है और मोस्टली 90% महिलाओं में होता है, पुरुषों में कम ही पाया जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं वो जब भी सनलाइट में जाते हैं यानी कि धूप में जाते हैं तो जो धूप में अल्ट्रावायोलेट यानी कि जो यूवी रेज होते हैं उसकी वजह से भी चेहरे पे मेलास्मा यानी कि ऐसे धब्बे बन जाते हैं। मित्रों, अगर आपको भी मेलास्मा है तो कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। खास करके आप जब धूप में जाए यानी कि सनलाइट में जाए तो आपका फेस कवर करके रखें या कोई अच्छा सा सनस्क्रीन लोशन लगा के ही धूप में जाना चाहिए। पानी भी बहुत ही अधिक मात्रा में पीना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस भी बहुत अच्छी तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए। इसके लिए आप योग और प्राणायाम भी कर सकते हैं। इससे स्ट्रेस बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। और आपको जो नींद है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। विटामिन सी और विटामिन ई का भी इसमें बहुत ही अच्छा रोल है। मित्रों, जो विटामिन सी होता है वो साइट्रस फ्रूट में बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है और जो विटामिन ई होता है वो खास करके नट्स, सीड और ऑलिव ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ई बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। मित्रों, होम्योपैथी में मेलास्मा की बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स होती है। आइए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फ्रेकल्स की या मेलास्मा या झाइयाँ की सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट मेडिसिन है सल्फर 200। जो सल्फर का पेशेंट है उसकी जो स्किन होती है वो अनहेल्दी होती है और काफ़ी ड्राई होती है और गर्मी में जाने से चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, स्किन लाल हो जाती है और मेलास्मा फॉर्म हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो सल्फर 200 का एक डोज लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। इसकी दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला 200। ज़्यादातर प्यूबर्टी एज की जो लेडीज़ होती यानी कि जो यंग लेडीज़ होती उनको ये मेडिसिन काफ़ी शूट करती। इसके जो पीरियड्स है वो काफ़ी लेट आते और जो पल्सेटिला का पेशेंट है उसको बंद रूम में जहाँ एयर का सर्कुलेशन कम हो वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर इस प्रकार के सिम्टम है और प्यूबर्टी एज में मेलास्मा का प्रॉब्लम है तो पल्सेटिला 200 पोटेंसी में दिन में एक बार लेने से इस प्रकार के सिम्टम्स क्योर हो जाते। और इसकी थर्ड मेडिसिन है सेपिया 200। जो सेपिया का पेशेंट है उनकी जो स्किन होती है उसमें येलो ब्लॉचेस खास करके फेस में बन जाते, स्किन काफ़ी पेल यानी कि फीकी हो जाती और गाल और नाक पे छोटी छोटी ब्राउनिश कलर की झाइयाँ बन जाती। पल्सेटिला की जो लेडी होती है उसको श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया का भी प्रॉब्लम रहता है, मेंसेस कम आता है और लेट आता है। अगर इस प्रकार के लक्षण हो तो सेपिया 200 पोटेंसी में दिन में एक बार लेने से पीरियड्स की तकलीफ, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम और मेलास्मा का प्रॉब्लम ये सब ठीक हो जाता है। तो मेलास्मा की नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा 200। जो थूजा की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और डर्टी होती है और इसके जो स्पॉट होते हैं वो खास करके ब्राउन कलर के होते हैं और ये जो स्पॉट होते हैं वो हाथ में भी बन जाते हैं। और थूजा का जो पेशेंट होता है उसकी जो आँख होती है उसके नीचे भी डार्क कलर के स्पॉट्स बन जाते। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स है तो थूजा को दिन में एक बार लेना चाहिए और कुछ दिनों तक लेने से इस प्रकार के सिम्टम्स क्योर हो जाते हैं। और इसकी नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ मेडिसिन है कैडमियम सब 200। कैडमियम का जो पेशेंट होता है वो जब भी धूप में जाता है या चेहरे पे अगर तेज हवा लगती तो चेहरे पे येलोइश कलर के स्पॉट बन जाते हैं। ये स्पॉट्स खास करके गाल और नाक पे होते। तो अगर सनलाइट की वजह से आपको मेलास्मा का प्रॉब्लम हो रहा है तो कैडमियम सब 200 पोटेंसी में 15 से 30 दिन तक दिन में एक बार लेने से इस प्रकार के लक्षण बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। और इसकी सिक्स्थ मेडिसिन है लेकेसिस 1M। खास करके मीनोपेज की जो एज होती है यानी कि माहवारी जाने की जो उम्र होती तब अगर फ्रेकल्स हो रहे यानी कि मेलास्मा या झाइयाँ हो रही
तो ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। लेकेसिस का जो पेशेंट है उसको काफ़ी गर्म पसीना होता है और बहुत ही जब क्लोज रूम होता है तो सफोकेटिव फीलिंग होती है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण और मेनोपॉज़ल एज में अगर जाइयाँ हो रही तो लेकेसिस 1M का एक सिंगल डोज लेने से इस प्रकार के लक्षण बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। मेलास्मा की लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है फॉस्फोरस 200। इसको जो फ्रेकल्स होते हैं वो लाल कलर के होते हैं और ख़ास करके गालों पे बन जाते हैं। और ये जो फ्रेकल्स का प्रॉब्लम है ये समर में ही ज़्यादा होता है, बाकी की सीज़न में कम होने लगता है। फॉस्फोरस की जो लेडी होती है उसको माहवारी कम आती है लेकिन बहुत दिनों तक मासिक चालू रहता है, यानी कि स्कैंटीमेंसिस होता है लेकिन बहुत दिनों तक चलता है। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स हो तो फॉस्फोरस को 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लेने से फ्रेकल्स का प्रॉब्लम और पीरियड्स का प्रॉब्लम भी नॉर्मल हो जाता है। मित्रों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिले। नमस्कार, जय हिंद।